ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 21 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। श्रीमत देते बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्र से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत वह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, सभी इंसानों को तो ईश्वर का संदेश पहुंचना है। मैसेज से बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्र से मनसा वचा कर्मना कोई बुरा काम नहीं करना। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है, पहला मन में ख्याल आता है तब वाणी में। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे तब बुद्धि तो मिली ना, मिली है। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसा नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसा फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते जो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने समझाया यह बड़े से बड़ा पाप है, इन पर ही जीत पाना और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाबा कहते मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, जब कोई मरने समय होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वह लोग यह जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती तो आत्मा है ना, ऐसा नहीं परमात्मा कहते, आत्मा आत्मा को कहते बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते अच्छे व बुरे कर्म का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बराबर कर्म को भोगना तो होती है ना, कर्मों भोग। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो कर्म अकर्म हुआ। याद में रह, जो कर्म करते वह अच्छा करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती है रहती है, वहाँ बुलावा होगा, कहाँ बुलावा होता है तो यह करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हों की भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ जाता है, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको बरसा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा बरसा ले रहे हो, लेते लेते नंबर बार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते किसी को भी दुख नहीं देना,
नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं में पुजारियों को समझाओ। देवताओं के जो पुजारी है बाबा कहते हैं उनको समझाओ। वो महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसे रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ पड़ता तो नहीं हूँ, मूड तो नहीं बनाता। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया। बाप कहते तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाले भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसे है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होंगे तो जरूर करेंगे। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसी बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बेस तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोटा मेल देखते हो तो बेच को भी देखा, अपनी चाल चलन को भी देखा। कभी भी क्रिमिनल आँख न हो, मुख से कोई इविल बात न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सत्युग में सब देवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते। सब कोई इकट्ठे थोड़ी ही आएंगे फिर नंबर पर। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी ही स्टेज पर आ जाएंगे, अपने समय पर ही आएगा। अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होगा तो बाहर स्टेज पर आते पाठ बजाने। वह है हट का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर को अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाना है इस संसार पर। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबर बार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। सब तो कोई इकट्ठा नहीं आएंगे। पहले तो देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने। सो भी नंबर बार झाड़ के राज को भी समझना है। बाप भी आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट में निराकारी झाड़ से होती है। एक बाबा ही कहते मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज से झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबर बार निकालेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझ नहीं सकते। इनका बीज रूप में है, इसीलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर। तुम जानते हो हमको ज्ञान है, जाना है घर जहाँ आत्मा रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो भी पवित्र बनानी पड़े। बाबा कहते तुम पवित्र हो जाएंगे तो फिर दुनिया भी पवित्र बनना होगा। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में चाहिए। तो बुद्धि में यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते, 84 का चक्र पूरा
तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, एक सेकेंड भी ठहरता नहीं है। सेकेंड बाय सेकेंड जो कुछ होता है सो फिर कल्पों बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते, यह तो आत्मा और नेचुरल पाठ मिला हुआ है। तो बच्चों की कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम पर ही गया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही आकर क्रोधी है तो दूसरों में भी प्रवेशता हो जाती। ताली 2 हाथों की बजती है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक फूट है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है, जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते उनकी ऐसा ही महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यंतर को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य को चाल चलन का, सब धर्म का तुम्हारे ज्ञान है। तुम्हें उनको कहा ही जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसा नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जैसे पुरुषार्थ करेंगे ऐसे फल पाएंगे। मुझे जाने की क्या दरकार है, जानने की। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसा चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे बरस पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्पांतर के लिए। अब न पढ़े तो कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। और 8 में बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन है फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बाप बनते हो सत बाप द्वारा। वो सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रैक्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिर विजयी तो तुम्हारे ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे। यह सर्टेन है। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उनसे ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात सोपती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। वही फिशर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म 84 फिशर्स 84 एक्टिविटी यह बना बनाया खेल है। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है।
इसको कुदरती कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्वों का सदगति दाता है। सत्युग में दुख की बात होती ही नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरदार है। बाप तो रोज समझाते रहते, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलिया ज़्यादा याद रहती है, वो ऊंच पद पा सकती है, यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तरफती है बांधेलिया। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, देवी गुण भी धारण करो तो बंधन कट जाएगा, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सीखे लेने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अपनी चाल चलन देवता जैसा बनानी है। कोई भी इविल बात मुख से नहीं बोलने हैं, यह आंखें कभी क्रिमिनल न हो। 2 नंबर, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथों में बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे कि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है, तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।